हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नेट। आज हम लोग जियोग्राफी से एक चैप्टर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो ये है चैप्टर का पहला पार्ट, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मेजरिंग द साइज, शेप, डिस्टेंस एंड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी में अर्थ के साइज, शेप, डिस्टेंस और उस पे सिचुएटेड प्लेसेस के बारे में जानना जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट थीम है। द ग्लोब बीइंग परफेक्ट मॉडल ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ shows that the earth being a sphere having no corners, no edge, no sides, no beginning and no end provides difficulties in locating places. As एक ग्लोब जो कि अर्थ का एक परफेक्ट मॉडल है, उसे देखकर ये हमें समझ में आता है कि ये हमारा जो अर्थ है वो स्फेयर शेप का है। इसमें कॉर्नर्स नहीं है, एज नहीं है, कोई साइड नहीं है। इसका कहाँ से शुरुआत हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है ये भी हम लोग नहीं बता सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोब पर यानी कि अर्थ पर सिचुएटेड किसी प्लेस को लोकेट करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। द अर्थ्स ग्रिड, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस provides two naturally fixed points called the North Pole and the South Pole, and the midway between these two poles lies the equator. ये जो हमारा अर्थ है जो हमेशा स्पिन करते रहता है, इसमें टू फिक्स्ड पॉइंट है। ये एक नॉर्थ पोल और ये एक साउथ पोल, और इन दोनों के बीच जो एक लाइन ड्रॉन किया गया है, ये लाइन है इक्वेटर। One series of lines drawn from the North Pole to the South Pole called मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लोग इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला देते हैं और इसी तरह का बहुत सारा लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो इन लाइन को क्या कहा जाता है? इन लाइंस को कहा जाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एंड अनदर सीरीज ऑफ लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से पैरेलल अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मेक्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स व्हिच इज नोन एज द अर्थ ग्रिड। और इस तरह से जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो ये एक ग्रिड की तरह बन जाती है और इसे हम लोग कहते हैं अर्थ ग्रिड। द जियोग्राफिक ग्रिड, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स drawn on a map or a globe which enables us to determine the location of any place on the earth is called the geographic grid. ये जो बहुत सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये लाइंस है, लैटिट्यूड्स लाइन इतने सारे ड्रॉ किए हुए, और ये जो लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को जब एक साथ एक जगह पर प्लेस करते हैं, तो यहाँ से हमें किसी लोकेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है, और इसी को कहा जाता है जियोग्राफिकल grid. The grid has four circles of latitudes drawn from east to west, which run parallel to the equator, as well as the semicircles called meridians of longitude drawn from north pole to south pole. ये जो फुल सर्कल है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर के पैरेलल रहते हैं और इसे कहते हैं हम लोग सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल ये है और ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं, ये सेमी सर्कल फॉर्म में रहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल पॉइंट्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस। ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, और ये पॉइंट ही बताता है कि हम लोग किस जगह पर अभी प्रेजेंट हैं। लैटिट्यूड गिव्स अस द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस इन द नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, व्हाइल लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस इन द ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये लॉन्गिट्यूड्स इधर और कुछ इधर, ये हमें बताते हैं कि हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में हैं। इस पोर्शन को, इधर के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह इस लाइन के ऊपर तरफ जितने भी
लैटिट्यूड्स बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस पोर्शन को कहते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, न्यू ऑरलेंस इज लोकेटेड एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि एक एग्जाम्पल में यहाँ एक प्लेस है न्यू ऑरलेंस, ये कहाँ पर है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये हम लोग का है इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर लिखा हुआ, ये इक्वेटर से हम लोग कहाँ जाना है हमें 30 डिग्री नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ ये है 10, ये है 20, ये है 30, तो ये है 30 डिग्री नॉर्थ लाइन, ये है 30 डिग्री नॉर्थ लाइन लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री। यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे तो ये बनेगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इधर आएंगे तो ये बनेगा वेस्ट लॉन्गिट्यूड। हमें कहाँ जाना है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो हम लोग अब 90 डिग्री पहुंचे कहाँ, ये है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो वह 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये पूरा लाइन ये और पूरा लाइन ये। अब हम लोग को देखना है ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये प्लेस का नाम है न्यू ऑरलेंस। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि न्यू ऑरलेंस का जो पोजीशन है मैप पे या ग्लोब पे, तो वो क्या है, वो है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री वेस्ट। With the help of these intersecting lines, it is convenient to locate the position of New Orleans on a map. और इसी लाइंस का हेल्प से हम न्यू ऑरलेंस को बता सकते हैं कहाँ पर है। The method of locating various places on the earth is similar to that of locating a point on a graph. अर्थ पे इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से जो हम लोग लोकेशन का पता करते हैं, ये सिमिलरली उसी तरह का है जैसे ग्राफ पर हम लोग कोई पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं या लोकेट करते हैं। There are two reference lines called the equator and the prime meridian, both of which are imaginary lines adapted uniformly by all the countries to avoid confusion. Confusion को दूर करने के लिए सारे कंट्रीज ने मिलकर दो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब ये ओरिजिनल में होता नहीं है, इन्हें इमेजिन करके बनाया गया है। कौन से दो लाइन है, एक है ये इक्वेटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और दूसरा है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कौन सा है, प्राइम मेरिडियन जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कनेक्ट करता है। डिस्टेंस ऑफ वेरियस प्लेसेस फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइंस ऑन द ग्लोब आर मेजर्ड इन एंगल्स नॉट इन द लीनियर यूनिट्स। दोनों लाइन से जो भी डिस्टेंस होता है जिस भी प्लेस का, उसको हम लोग लीनियर यूनिट्स में नहीं मेजर करते हैं, उससे हम लोग मेजर करते हैं एंगल्स में। तो कोई भी लोकेशन होगा तो कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री ईस्ट में है, कितने डिग्री साउथ, कितने डिग्री वेस्ट, हम लोग डिग्री में इसको मेजर करते हैं। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल दैट रन्स मिडवे बिटवीन द टू पोल्स नोन एज द 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ टू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। Plane of the equator intersects the earth axis of rotation at right angle। जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये अर्थ अपने एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे रोटेट करता है इक्वेटर को, वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री में डिवाइड। द इक्वेटर इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस टू द नॉर्थ एंड द साउथ। The angular distance of a place is the latitude of that place, north or south of the equator. Thus, the latitude is an angular distance north or south of the equator whose apex is at the center of the earth. Apex का मतलब होता है टॉप, पीक। तो इक्वेटर क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन है। यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं कि कोई भी लाइन कितने डिग्री नॉर्थ पे है या कितने डिग्री साउथ पे है। जैसे कि ये लाइन इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ पे है, ये लाइन 60 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये लाइन, ये पॉइंट डिग्री नॉर्थ पे है। सिमिलरली ये पॉइंट 30 डिग्री साउथ पे है, ये पॉइंट 60 डिग्री साउथ पे है, और ये 90 डिग्री साउथ पे है। ये हमारा अर्थ है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये है प्राइम मेरिडियन, ये है प्राइम मेरिडियन, और ये है हमारा इक्वेटर। अब हम लोग एंगल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, सपोज ये हमारा प्रोटेक्टर है और यहाँ से हमें इसे प्लेस कर दिया है। अब जैसे ये प्रोटेक्टर पर ये कितने पे आ रहा है, 10। इक्वेटर से ये लाइन कितने डिस्टेंस पे है, 10 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली
ये 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ. Similarly, the 10 degree south, 30 degree south, 90 degree south. How to calculate 1 degree of latitude? The circumference of the earth covers a distance of 30,000 km or 25,000 miles. The distance from the equator to 90 degree north covers 1/4 of the total circumference of the earth, which is approximately 10,000 km. Thus, the distance between two latitude is. हमें पता है कि ये जो हमारा अर्थ है इसका पूरा सरकमफेरेंस, ये पूरा रेड कलर का जो लाइन है ये है 40,000 किलोमीटर और 25,000 माइल्स. तो इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर. तो अप्रॉक्स ये 1 पार्ट हो गया, तो 4 पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 40,000 किलोमीटर. हेंस हम लोग ये डिवाइड कर सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 360 क्योंकि 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री. तो सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 100 किलोमीटर इक्वल टू 111 किलोमीटर अप्रॉक्स. सिमिलरली 25,000 माइल्स डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 69 माइल्स अप्रॉक्स. यानी कि अगर हम लोग 0 डिग्री से ठीक एक लाइन 1 डिग्री पर पाते हैं तो हमारे बीच का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेंगे, 111 किलोमीटर. टू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द ग्लोब, द डिग्रीज आर फर्दर subdivided. The degree of a latitude is divided into 60 minutes and 1 minute is further divided into 60 seconds. हम लोग जैसे यहाँ से यहाँ पता चला कि ये है 1 डिग्री. अब यहाँ से यहाँ 1 डिग्री है. 1 डिग्री से मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ये कितना डिस्टेंस होगा. तो ये बताया जा रहा है कि 1 डिग्री को भी फर्दर हम लोग डिवाइड किए हैं 60 मिनट्स में और उस 60 मिनट्स को भी डिवाइड किए हैं 60 सेकंड्स में. अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट पे पहुँचते तो हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री 50 मिनट्स एंड 35 सेकेंड. उसी तरह हो सकता है 0 डिग्री 5 मिनट्स 25 सेकेंड्स. उसी तरह अगर हम लोग इस लोकेशन में पहुंचे तो हो सकता है ये 10 से थोड़ा ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे 10 डिग्री 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. Thus, the total number of latitudes on the globe, including the equator, are 90 plus 1 plus 90 equal to 181. टोटल इसमें जो लैटिट्यूड्स हो जाते हैं ये 0 डिग्री वाला एक, और इसके ऊपर इधर 90 नॉर्थ की तरफ और इधर 90 साउथ की तरफ. 90 90 180 और ये इक्वेटर 1, टोटल हो गया 181. तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं. 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर अप्रॉक्स. आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.